हेलो फ्रेंड। बहुत ही कॉमनली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी समस्या के का निदान करने के लिए, तब डॉक्टर हमें सीबीसी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। फ्रेंड, सीबीसी टेस्ट यह बहुत ही कॉमन टेस्ट होती है जो मेडिकल लैबोरेटरी में की जाती है। फ्रेंड, ये जो टेस्ट होती है सीबीसी, दैट मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट को हीमोग्राम भी कहा जाता है। यह हिमेटोलॉजी से रिलेटेड एक टेस्ट होती है जिसमें जनरली ब्लड सैंपल यूज किया जाता है, या तो फ्रेशली यूज किया जाता है या फिर एंटीकोगुलेटेड ब्लड यूज किया जाता है। राइट। एंटीकोगुलेंट होता क्या है? एंटीकोगुलेंट यह केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। दैट मीन्स हमारे बॉडी में ब्लड जो कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन में यह एंटीकोगुलेंट में रहता है। इसका क्लॉट फॉर्मेशन होता नहीं है अगर हम एंटीकोगुलेंटेड ब्लड फॉर्म करते हैं या एंटीकोगुलेंट ब्लड में डाल के रखते हैं। सीबीसी के लिए जनरली एंटीकोगुलेटेड ब्लड यूज किया जाता है। ईडीटीए यह एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। फ्रेंड, जो सीबीसी टेस्ट होते हैं उनमें 5 कंपोनेंट मोस्टली यूज किए जाते हैं। ये कंपोनेंट आते हैं जिस टेस्ट में आरबीसी काउंट होता है, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल काउंट होता है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये जो सेल्स होते हैं यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए यह सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड हमारे बॉडी में, मेल जो होते हैं उनमें 4.5 टू 6.1 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोलीटर इतनी क्वांटिटी होती है, और फीमेल में 4 टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोलीटर यह नॉर्मल रेंज होती है आरबीसी की। व्हाइट ब्लड सेल्स दैट मीन्स डब्ल्यूबीसी, ये जो सेल्स होते हैं फ्रेंड यह इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं। इम्यून सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं हमारे ब्लड में। दैट मीन्स कोई भी बीमारी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारे सेल्स से, हमारे बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी, हमारे माइक्रो बॉडी हमारे बॉडी में एंटर कर रही है जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं, ये अगर हमारे बॉडी में एंटर कर रही है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम फॉर्म करती है, फाइटिंग करती है उस एक्सटर्नल बॉडी के अगेंस्ट। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वह डब्ल्यूबीसीस रोल करते हैं इम्यून सिस्टम में। यह फाइटिंग सेल होते हैं। इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी बॉडी में वह मेल में 4 टू 10.8 इंटू 10⁻² माइक्रोलीटर होता है। दैट मीन्स 4000 टू 10,800 माइक्रोलीटर होता है, और जो फीमेल होते हैं उनमें 4000 टू 10,800 माइक्रोलीटर तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। देन थर्ड टाइप के जो सेल्स है दैट इज प्लेटलेट। ये जो 3 सेल्स है फ्रेंड यह नॉर्मल कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी का। प्लेटलेट होता क्या है? यह ऐसे सब्सटेंस होता है दैट कंट्रोल द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की क्लॉटिंग कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसकी भी एक नॉर्मल रेंज हमारे ब्लड में होनी चाहिए। उसकी नॉर्मल रेंज होती है मेल में 150 टू 400 इंटू 10⁻³ माइक्रोलीटर, और फीमेल में 150 टू 400 इंटू 10⁻³ माइक्रोलीटर होती है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, दैट इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसे हम एचपी भी कहते हैं, नॉर्मली एचबी कहा जाता है। यह एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन विद इन द आरबीसीज। आरबीसीज में होने वाला यह प्रोटीन होता है दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑर्गन एंड टिश्यू। ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है ऑर्गन्स और टिश्यूज को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर के आता है लंग्स की ओर। यह इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन यह एक प्रोटीन है जो ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। इसकी भी एक नॉर्मल रेंज होती है। मेल में 13 टू 17 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में 12 टू 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। द नेक्स्ट कंपोनेंट है हिमेटोक्राइट या हिमेटोसाइट कहा जाता है। हिमेटोक्राइट होता क्या है? परसेंटेज ऑफ द ब्लड मेड अप ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज ने कितने परसेंट में ब्लड फॉर्म किया है, दैट मीन्स हिमेटोसाइट। इसकी नॉर्मल रेंज होती है मेल में
40 to 52% और फीमेल में होती है 37 to 47%। फ्रेंड, ये पूरे जो कंपोनेंट है सीबीसी में आते हैं। इसके अलावा इस पे डिपेंड जो कंपोनेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स, उनके भी टाइप्स आते हैं। नॉर्मल रेंज आती है, साथ ही साथ ईएसआर आता है, मतलब ब्लड कितने 1 आवर में कितना सेडिमेंट हो रहा है, सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर, तो वो टेस्ट भी आती है। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट सीबीसी में आते हैं। ये 5 टेस्ट मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है, उनका मीनिंग भी बताया है और साथ ही साथ नॉर्मल रेंज बताई है। फ्रेंड, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है। आपके अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल एसए एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।